404 में, किसमें निकालना है बेटा 404 में, इक्वल टू, तो देखिए एक कॉमन टर्म ये है कि 2 एक यहाँ है, 2 एक यहाँ है, एक कॉमन टर्म यहाँ है 2 इंटू 2, और तो कोई कॉमन टर्म नहीं है, यहाँ 101 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ से कॉमन फैक्टर जो आ गए, तो कॉमन फैक्टर आए केवल 2 इंटू 2, यानी कि HCF हो जाएगा आपका 96 एंड 404 का कितना आ जाएगा 4, और यही आपका आंसर होगा बेटा। देख लीजिए कितने आसानी से इस क्वेश्चन को किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन तैयार करना है, अगर मैथ में आपको कुछ भी नहीं आता तो सबसे पहले आप HCF का क्वेश्चन करना सीख लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन ये 2 मार्क्स का बिल्कुल फिक्स होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाएगा, और किस तरह से आना है और किस तरह से हमको सॉल्व करना है, दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले आपको फैक्टर करना है, और फिर उन फैक्टर्स के जो कॉमन फैक्टर होंगे वही आपका HCF होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपको तैयार करना चाहिए कौन सा है। देखिए, अब अगर हम अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में देखें बेटा, तो एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसमें हमसे कोऑर्डिनेट पूछता है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ the point dividing the line segment joining the point -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। और ये क्वेश्चन बोर्ड में बेटा 2025 में, 22 में और 19 में 3 टाइम्स आपसे बोर्ड में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। इसलिए इस कुछ तरह के क्वेश्चनों को भी आपको सॉल्व करना सीख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि आपसे लाइन सेगमेंट का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो सवाल को करने से पहले हम लोग इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो देखिए, एक पॉइंट मान लीजिए बेटा यहाँ पर है P, जो कि है आपका x1, y1, ध्यान से समझिए, और एक पॉइंट हमारा है यहाँ पर कोई Q, जिसके कोऑर्डिनेट है बेटा x2, y2। अब मैंने कह दिया कि इस लाइन को हमको डिवाइड करना है। यहाँ पे एक पॉइंट है बेटा R, एक पॉइंट कौन सा है R, जो इस लाइन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ m/n में। किस रेशियो में बेटा, m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ, कि P से R का जो रेशियो हो m है और R से Q है n। तो जो R के कोऑर्डिनेट होंगे वो इस प्रकार से होते हैं बेटा, कि m का मल्टीप्लाई पहले करोगे x2 से, तो हो जाएगा mx2, प्लस n का मल्टीप्लाई करोगे x1 से, तो हो जाएगा nx1 बाई m1 प्लस n1, m प्लस n। ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। अब y कोऑर्डिनेट इसी से निकालेंगे, m का मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, m का मल्टीप्लाई करोगे आप बेटा y2 से, प्लस n का मल्टीप्लाई करोगे y1 से, तो ये हो जाएगा ny1। अब इसको डिवाइड कर देंगे किससे बेटा, m प्लस n से। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है बेटा, कि इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग किसी भी